सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू ऑल इन द जेई सीरीज। तो हम क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो डिस्कस करने के पॉइंट पे है वो है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार रीड कर लेते देन हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, बेसिकली अ टेनिस बॉल हैव अ रेडियस 3/2 इंटू 10⁻⁻² ऑफ मीटर, ठीक है। टेनिस बॉल है जिसकी रेडियस हमें दे दी है, उसका मास भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और बोला गया है कि इट इज स्लोली पुश डाउन इनटू द स्विमिंग पूल अप टू द डेप्थ 0.7 मीटर। मतलब एक स्विमिंग पूल में उस बॉल को डेप्थ किया जा रहा है अप टू द लेंथ 0.7 ऑफ मीटर, ठीक है। फिर फाइनली क्या बोला है कि जब उसको रेस्ट कंडीशन से हम रिलीज करते हैं ना, इट इमर्ज आउट द सरफेस फ्रॉम द वेलोसिटी v विदाउट गेटिंग वेव्स एंड रेज टू द हाइट h, ठीक है। एंड उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे पाई की वैल्यू दे दी जो यूज़ करना है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दे दिया है ना, वाटर की डेंसिटी हमें पता भी है और दी भी है यहाँ पे। ये दिया हुआ है हमें विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पे जो विस्कस कांस्टेंट की वैल्यू रहने वाली है ना विस्कस फोर्स के थ्रू, उसकी वैल्यू दे दी 10⁻³ और इन ऑप्शंस को हमें चेक करना है। क्वेश्चन तो क्लियरली हमें समझ में आ गया होगा, है ना। एक वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा एक बार प्लॉट कर लेते हैं अपन। तो ये कोई वाटर सरफेस है, यहाँ से अंदर हम डेप्थ 0.7 तक, 7 मीटर तक एक टेनिस बॉल को लेकर गए। इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, उसके अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसको यहाँ तक लेकर आए। और जब इसको यहाँ से रेस्ट कंडीशन से रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, इस पॉइंट पर आता है और यहाँ से अप टू h हाइट ऊपर चले जाता है। इसका क्लियरली क्लियरली मतलब ये आता है कि इस पे यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी होगी भी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जब इसे रेस्ट से यहाँ से रिलीज किया है बट ये h हाइट तक ऊपर जा रहा है ना आफ्टर द वाटर सरफेस, तो इसका मतलब ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाइड करा है उसको अगर हमें निकालना है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है दैट विल बी लाइक जो भी यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स लगा है ना, उसमें से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट विल बी एफ एक्सटर्नल। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब उस एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमें सबसे पहले तो वर्क डन चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप से करते चलते हैं हम सॉल्व। तो सबसे पहला तो काम है हमारे पास वर्क डन निकालना, है ना। तो उसके लिए हमें एक एफ एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक फोर्स को निकाल लेते हैं। पहले आप थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, दैट इज इमर्ज एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। लिख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। डेंसिटी तो हमें पता है 10⁻³ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो वॉल्यूम की ये आता है 4/3 πr³ है ना। तो 4/3 लिख लेते हैं। पाई की जगह हमें क्वेश्चन में बोला है 22/7 लेना है, इंटू r³। आर कितना दिया है 3/2 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया -2, है ना। तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, आर हमें दिया हुआ है 3/2 इंटू 10⁻⁻² एंड मास हमें दिया हुआ है 22/7 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू का क्यूब करने वाले तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27/8 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा ये -8 इंटू 10 बाय द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सॉल्व कर देंगे इसको यहाँ से हम, ठीक है। तो क्या होगा, 3 से ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार में, 9 टाइम्स में, है ना। 4 से कटेगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स में। तो फाइनल आंसर यहाँ से कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 99/7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सही है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले फोर्स की तरफ, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कितना आ जाएगा, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और मास तो सिंपली रख देंगे हम 22/7 इंटू 10⁻³ और एक्सेलरेशन 10 आ जाएगा। तो ये सॉर्ट आउट होकर के आएगा 22/7 इंटू 10⁻⁻², है ना। नेट निकाल लेंगे तो अपथ्रस्ट में से माइनस करना है ग्रेविटेशनल को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगेन एफ नेट, ध्यान से देखेंगे इसको अपन। ये 99/7 इंटू 10⁻⁻² में से 22/7 इंटू 10⁻⁻² को सब्सट्रैक्ट करना है हमें। तो देखो 10⁻⁻² तो कॉमन आ जाएगा, है ना। 7 को बेस बना के 99 में से बस 22 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 77/7 इंटू 10⁻²। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 11 इंटू 10⁻⁻² ऑफ न्यूटन। तो इसी के लिए यहाँ पे हम सिंपली वर्क डन भी कैलकुलेट कर देते हैं ना। ये वर्क डन कितना आ जाएगा बाय एक्सटर्नल फोर्स,
जो यहाँ पे अप्लाइड की गए है ना, तो वो आ जाएगा फोर्स की वैल्यू। अच्छा देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड द ग्रेविटी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इंटू 10⁻²। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.77, 0.7 ही हो रहा है सिंपल। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.077, ठीक है, ऑफ जूल। तो इतना वर्क डन यहाँ पे आने वाला है। और इसको चेक करें अगर हम ऑप्शंस में, तो हमें यही दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड हमें निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, इग्नोर करते हुए विस्कस फोर्स को। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इसकी भी, जब ये इमर्ज आउट हो रहा है, ये वाली वेलोसिटी है ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको निकालने वाले हम। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क डन को हम इक्वलेट कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, तो जो वर्क डन आने वाला है वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्टर्स को रिलीज करा है, तो वो तो कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल के फॉर्म में निकालना है बस हमें यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन तो हमें दिया हुआ है, तो वेलोसिटी हमें निकालना है। तो वर्क डन की वैल्यू दी हुई है हमें 0.077, सही है, ये निकाली हुई है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ mv²। m कितना है अपने पास, तो मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, कितना दिया है हमें मास, 22/7 है ना, सही है। तो मास दिया हुआ 22/7 इंटू 10⁻⁻³ और v² करना है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे, ये कितना आ जाएगा अपने पास 11, बाकी इसको हम लिख सकते हैं 77/1000 है ना। ये 10⁻³ यहाँ पे जाएगा तो ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा सिंपली, इंटू, ठीक है। यहाँ से कितना बचा अपने पास, ये बचेगा यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, दैट विल बी इक्वल टू v²। कट करते जाओ, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। तो v² की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 49, तो v की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। एंड यही हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, क्या मतलब ऑप्शन बी भी क्या होगा यहाँ पे सही है, मतलब अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। अब अगला हमें निकालना है, इफ नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन हाइट दैट विल बी 1.4 ऑफ मीटर। विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें तो ये हाइट कितनी आनी चाहिए, 1.4 मीटर, ये हमें चेक करना है। तो इसको तो हम यहीं पे चेक कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे ध्यान से, हमें हाइट चेक करना है ना। तो देखो हाइट कितना ये ऊपर जाएगा, ये अपन कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए अपन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं इक्वेशन को, है ना। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2ac। तो v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, वो तो कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है v, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन निकालें इसको, तो ये v² कितना आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी लाइक, कितना आ जाएगा h। अच्छा h की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं ना यहाँ से, तो h को यहाँ पे टर्म्स में रखते हुए हम इसको निकाल देंगे सिंपली। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी v²/2g, ठीक है। और v इस तो मतलब हमारे पास वेलोसिटी, और वो अभी हमने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 49/20। तो ये आ रहा है अपने पास नियरली इक्वलेट टू 2.5 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 1.4, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। सिंपल सा समझ में आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमें अब क्या करना है, लास्ट ऑप्शन चेक करना है। तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स, है ना। तो जो नेट फोर्स है उसका तो मैग्नीट्यूड पता है, उसके लिए हमें पहले विस्कस फोर्स भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और उसका फिर रेशियो लेना पड़ेगा नेट फोर्स के साथ। तो विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले अपन। तो फाइनली हमें एक और काम करना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है 6π ईटा इंटू आर इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो 6 से पाई को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 22/7,
इंटू ईटा की वैल्यू दी है 10⁻³ इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, स्पीड 7 आ जाएगी वो, है ना। और क्या देना है हमें, रेडियस, तो रेडियस कितनी दी है 3/2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, ये 2 से 11 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 66 कितना आ जाएगा, 66 इंटू 3 आ जाएगा, है ना। तो 66 इंटू 3 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, अच्छा ये -2 है यहाँ पे, ध्यान से, है ना, दैट विल बी -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 ऑफ न्यूटन। अब रेशियो देख लेंगे हम यहाँ पे, तो रेशियो किस फॉर्म में आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, जो भी हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, नेट फोर्स कितना आता है 11 इंटू 10⁻², और ये वाला कितना है अपने पास 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर दो, 11 से कटेगा 6 टाइम्स में, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1000, है ना, कट होकर के, डिवाइडेड बाय 18, कट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 500, तो 500/9 आ रहा है अपने पास, है ना। और भी हो जाएगा सॉल्व, पर फिर वो फ्रैक्शन में आने वाला है, तो इसको अपन फाइनली चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। तो ये 500/9 दिया हुआ है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर वीडियोस देखनी है फुल लेंथ, है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक।